बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं रियल एनालिसिस। हमारे पास उसका लेक्चर 20 है। हमारे पास इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सपोज दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बिलोंग टू ए पुट एम एन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बिलोंग टू ई, then f n converges to f uniformly on e if and only if f n approaches to ज़ीरो as n approaches to infinity। देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखिए हमें इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है। कहता है कि अगर एफ एन किसको कन्वर्ज करे, एफ को, एफ एन कन्वर्जेस टू एफ, देन इफ़ एंड ओनली इफ़ हम साबित करेंगे कि एम एन अप्रोचेस टू ज़ीरो एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है। पहले हम इसको सपोज कर लेंगे और इसको साबित करेंगे, फिर हम इसको सपोज कर लेंगे और इसको शो करेंगे। तो पहले केस में मैंने ले लिया, हमने जो हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन है, मैंने सपोज एफ एन कन्वर्जेस टू एफ, देन शो दैट, हम साबित करेंगे, then show that mn approaches to ज़ीरो as n approaches to infinity। देखें वही काम किया। let the sequence fn converges to f, then देखें आपको पता है कि अगर आपके पास fn किसको कन्वर्ज करता है, f को कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली, तो क्या इसकी डेफिनेशन थी, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देन देयर एग्जिस्ट ए नंबर n सच दैट n ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो क्या डेफिनेशन थी, एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एन ग्रेटर इक्वल टू कैपिटल एन। ये हमें गिवन है, ये डेफिनेशन है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की। अब हमने साबित क्या करना है, टू शो दैट, हम साबित करेंगे टू शो दैट एम एन अप्रोचेस टू ज़ीरो एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। पहले इसको समझने की कोशिश करें ना। जब आप लिखते हैं कि एफ एम एन अप्रोचेस टू ज़ीरो, क्योंकि आप लिखते हैं एफ एन अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स। अगर आप देखें ये काम कर रहा है एफ ऑफ एक्स का, ये काम कर रहा है एफ ऑफ एन का। इसका मतलब कि एफ ऑफ एक्स आपके पास ज़ीरो है, एफ ऑफ एन एक्स आपके पास क्या है, एफ एन। तो डेफिनेशन क्या होती है, एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन। अब आप देखें एफ एन ऑफ एक्स की जगह पे क्या आएगा, एम एन, एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आएगा, ज़ीरो लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एन ग्रेटर इक्वल टू एन। फिर हम कहेंगे कि देखें एम एन किसको, देखें आप लिखते हैं एफ एन किसको अप्रोच करता है, एफ ऑफ एक्स को। तो क्या करते हैं, इसको इस एफ ऑफ एन में से एफ ऑफ एक्स को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये देखें, अब इसका मतलब है कि एम एन किसको अप्रोच करता है, ज़ीरो को। एम एन अप्रोच करेगा ज़ीरो को, जबकि एन अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। ये मैंने साबित करना है। इसका मतलब ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। तो देखें हमें गिवन है कि ये आपके पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है, तो मैंने उसकी डेफिनेशन अप्लाई कर दी। मैंने आपको लिख के बता दिया आपको। अब आप देखें दोनों तरफ मैंने क्या किया, सुप्रीमम अप्लाई कर दी। सुप्रीमम अप्लाई करें तो आप देखें सुप्रीमम एक्स बिलोंग टू ई एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन। अब आप देखें ये किसके बराबर हमें गिवन है, सुप्रीमम ऑफ एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हमें गिवन है, एम ऑफ एन के। इसकी जगह पे मैंने क्या पुट कर लिया, एम एन। तो देखें इसको दरमियान में स्किप कर दें, एम एन लेस देन एप्सिलॉन। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस स्टेप को एम एन लेस देन एप्सिलॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ एम एन माइनस ज़ीरो लेस देन एप्सिलॉन। तो देखो एम एन किसको अप्रोच करेगा, ज़ीरो को। एम एन अप्रोचेस टू ज़ीरो एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो देखिए मैंने साबित कर दिया, एम एन अप्रोचेस टू ज़ीरो एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। देखिए सबसे पहले आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। अब डेफिनेशन आएगी तो आप फर्दर प्रूव करेंगे। अब कन्वर्सली है, अब क्या करेंगे, अब उल्ट करेंगे। अब मैं इसको सपोज करूँगा। अब हम सपोज करेंगे कि एम एन अप्रोचेस टू ज़ीरो एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। साबित करूँगा मैं, टू शो दैट एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस टू एफ। अब मैंने ये साबित करना है। इस साबित करने का मतलब है कि ये डेफिनेशन होल्ड करे कि एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स लेस देन क्या है, एप्सिलॉन व्हेन एवर
n ग्रेटर इक्वल टू n। अगर ये डेफिनेशन सेटिस्फाइड करने में कामयाब हो गए तो हम साबित कर देंगे कि जो एफ एन है वो क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है। और ये हमें गिवन है, ये हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखें हमें गिवन है, क्या गिवन था हमें गिवन है कि एम एन अप्रोचेस टू ज़ीरो एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। डेफिनेशन अप्लाई करें। डेफिनेशन क्या होती है, एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन, ये डेफिनेशन है। तो लिखें एम एन एफ ऑफ एक्स क्या है, ज़ीरो। देखें ये आपके पास एफ एन ऑफ एक्स है और ये आपके पास एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स ज़ीरो है। एफ ऑफ एन क्या है, देखें एफ एन ऑफ एक्स क्या है, एम, यहाँ पुट करें एम एन एफ ऑफ एक्स क्या है, ज़ीरो। तो क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन। ज़ीरो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एम एन लेस देन एप्सिलॉन। तो आप एप्सिलूट ख़त्म कर दें, एम एन लेस देन एप्सिलॉन। तो देख लें हमें गिवन था एम एन माइनस ज़ीरो लेस देन एप्सिलॉन, एम एन लेस देन एप्सिलॉन, एम एन लेस देन एप्सिलॉन। आगे अब आप गौर करें, ये हमें गिवन है, इसकी गिवन दिया हुआ हमें एम एन बराबर दिया हुआ है आपको थ्योरम में सुप्रीमम ऑफ एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो मैंने क्या किया, इसकी जगह पे मैंने पुट कर दिया सुप्रीमम ऑफ एफ एन ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स, तो लेस देन क्या है, एप्सिलॉन। अब आप देखें इसकी जो आप देखें ज़रा, आपके पास है सुप्रीमम ऑफ एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये लेस होगा एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये सुप्रीमम वैल्यू हमेशा उस वैल्यू से क्या होती है, बड़ी। अब ये लेस देन क्या है, एप्सिलॉन। लेस देन क्या है, एप्सिलॉन। इसको दरमियान में स्किप कर देते हैं। तो एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है, लेस देन एप्सिलॉन। देखिए मैंने दरमियान में इसको स्किप कर दिया, एफ एन ऑफ एक्स माइनस एप्सिलॉन, एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन। तो आपने क्या कहा था, ये सब कहा था आपने, एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन एन ग्रेटर इक्वल टू एन। ये किसकी डेफिनेशन थी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की। इसका मतलब है कि एफ एन ऑफ एक्स किसको कन्वर्ज कर गया, एफ ऑफ एक्स को। तो देखिए मैंने साबित कर दिया कि एफ एन ऑफ एक्स कन्वर्ज कर गया एफ को यूनिफॉर्मली। देखिए यहाँ आप एक्स लिखना चाहें लिख लें, नहीं लिखें तो एक ही बात होती है। नेक्स्ट हमारे पास इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, जो भी थ्योरम बाय नेम हो उसका नाम आप ज़ुबानी याद किया करें। लेट, ये थ्योरम है हमारे पास वेस्टर्स थ्योरम। लेट एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइंड ऑन ई एंड एफ एन ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एम एन वेयर n varies 1 2 3, then summation n f of n converges to uniformly if summation n m n converges। देखें हमने क्या साबित करना है, हमने साबित करना है जो समेशन n f n है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है। देखें आपको यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस की डेफिनेशन आनी चाहिए। देखें अगर समेशन f n कन्वर्ज करता है फॉर एग्जांपल f ऑफ x को, तो डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, समेशन n एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स लेस देन क्या है, एप्सिलॉन, व्हेन एवर एन ग्रेटर इक्वल टू कैपिटल एन। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि समेशन एन एम एन क्या करता है, कन्वर्ज करता है। अगर ये कन्वर्ज करता है तो उसका मतलब समेशन एन एम एन लेस देन क्या हो, एप्सिलॉन। और दूसरी बात हमें ये गिवन है कि एफ एन ऑफ एक्स एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल टू एम एन। ये किसकी डेफिनेशन है, बाउंडेड फंक्शन की। इसका मतलब हमें दो चीज़ें गिवन है, एक गिवन है कि जो एफ एन ऑफ एक्स है वो बाउंडेड फंक्शन है, दूसरे हमें गिवन है कि समेशन एन एम एन क्या करता है, कन्वर्ज। हमने साबित करना है कि जो हमने ये साबित करना है कि जो समेशन एन एफ ऑफ एन है वो क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है। तो आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ काशी क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंस, वो हम अप्लाई करेंगे। अब आपको देखें गिवन था, आपको गिवन था, क्या गिवन था आपको, समेशन एन एम एन क्या करता है, कन्वर्ज। तो मैंने बताया था इसकी डेफिनेशन क्या है, हम लिख लेते हैं आई वेरीज 1 to n। इसको मैं इस फॉर्मूला आई वेरीज 1 to n to m एम आई, यानी मैंने इसको n इंडेक्स को मैंने किस में चेंज कर दिया, आई में। तो लेस देन क्या है, एप्सिलॉन। फिर आपको दूसरा गिवन है, दूसरी कंडीशन क्या गिवन थी आपको कि
एफ एन ऑफ एक्स लेस देन एम एन। ये दो चीज़ें आपको गिवन है, कि एक चीज़ और एक ये वैल्यू गिवन है। अगर आप नोट करें, आपके पास कंसिडर हमने किया है, गिवन है आपके पास आई वेर इज़ 1 टू आई वेर इज़ एन टू एम एफ आई ऑफ एक्स हमेशा होगा लेस देन इक्वल टू समेशन आई वेर इज़ 1 टू एन एफ आई ऑफ एक्स। देखें ये होल समेशन है, ये समेशन निकाल के फिर उसका एब्सलूट है, तो ये हमेशा इससे क्या होता है, ग्रेटर होता है। और आपको गिवन है, इसकी जगह पे आपको गिवन है कि इसके बराबर है, मैंने बोला था कि मैंने एम एन को क्या बोल दिया है, एम आई। तो देखिए मैंने लिखा आई वेर इज़ 1 एन टू एम एम आई, और ये किससे है, लेस देन एप्सिलॉन के। तो देखें हमें साबित हो गया आई वेर इज़ 1 टू एन एम एफ आई ऑफ एक्स लेस देन, किसको दरमियान में स्किप कर दें तो क्या हो गया, लेस देन एप्सिलॉन। तो हमने साबित कर दिया कि हमारे पास जो समेशन, देखें यहाँ आई से स्टार्ट है, एक ऐसे ले लें, एक ही बात है, एन एफ ऑफ एन क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस। तो नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है, इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। लेट एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस ऑन ई इफ़ एफ एन कन्वर्जेस टू एफ। देखिए हमें दो चीज़ें गिवन है कि एफ एन कॉन्टीन्यूस भी है, जरा देखा करें क्या क्या गिवन है, एफ ऑफ एन कॉन्टीन्यूस भी है और एफ एन कन्वर्ज भी करता है। यानी फॉर एग्जांपल एफ एन किसको कन्वर्ज करता है, एफ को। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, एफ एन ऑफ एक्स कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स यूनिफॉर्मली। हमें साबित क्या करना है कि देन एफ इज़ कॉन्टीन्यूस। देखें एफ एन कॉन्टीन्यूस है, हमने साबित क्या करना है, एफ को, एफ इज़ कॉन्टीन्यूस, ये साबित करना। अगर एफ कॉन्टीन्यूस है तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, हम चेक करते हैं, हम चेक करते हैं कि एफ इज़ कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। हम इसकी जो कॉन्टीन्यूटी है, इसकी हम कॉन्टीन्यूटी चेक करेंगे एक्स नॉट पे, हम ये साबित करेंगे कि ये लेस देन एप्सिलॉन है। जो गिवन है पहले उसको यूज़ कर लें, एफ एन गिवन है जी कि कॉन्टीन्यूस है, उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि एफ एन माइनस एफ क्या आएगा, लेस देन एप्सिलॉन। बेशक हम इसको एप्सिलॉन बाय 3 लिख दें, जितना भी आप एप्सिलॉन को स्मॉल करते हैं उतनी आपकी जो रिजल्ट है उसमें एक्यूरेसी आएगी। आगे क्या है ये कि एफ एन क्या है, कन्वर्ट करता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, एफ एन माइनस एफ लेस देन एप्सिलॉन बाय 3। ये भी हमें गिवन है, ये भी हमें गिवन है, ये हम यूज़ करेंगे और ये हम साबित करेंगे। अगर हम साबित करने में कामयाब हो गए कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन है, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि एफ जो है वो कॉन्टीन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। तो आप डेफिनेशन कॉन्टिन्यूटी की क्या यूज़ करते थे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा। ये डेफिनेशन यूज़ करेंगे जो आपने BSc कैलकुलस में पढ़ी थी। देखिए वही मैंने लिखा है, सिंस एफ एन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स नॉट, ये हमें गिवन एफ एन कॉन्टिन्यूस है, सो गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट, देखिए वो लिखी मैंने, एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ एन ऑफ एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन। देखिए बड़ा आप ऐसे लिख लें, एफ एन अप्रोच टू एफ, यहाँ एफ एन ऑफ एक्स, आप एक्स जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स नॉट, एक ही बात होती है, एफ एन ऑफ एक्स नॉट। देखिए वो उसने उस फॉर्म में लिख लिया, एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ एन ऑफ एक्स नॉट, जैसे मैंने बताया था आपको कि आप लिख लें एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू एल लिख लें, बेशक एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स नॉट लिख लें, यानी एक्स जगह पे आप क्या पॉइंट पुट कर देंगे, एक्स नॉट, एक बात होती है। लेस देन क्या है, एप्सिलॉन बाय 3, एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा, ये हमें गिवन है। दूसरा हमें क्या गिवन है कि एफ एन क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, वो भी मैंने डेफिनेशन अप्लाई कर देख लें, सिंस एफ एन कन्वर्जेस एफ यूनिफॉर्मली ऑन ई फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एन सच दैट, देखें एफ एन ऑफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाय 3। तो मैंने अभी बोला है कि एफ एन किसको कन्वर्ज करता है, एफ को, और एफ एन क्या है, कॉन्टीन्यूस है किस पे, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पे। दोनों डेफिनेशन मैंने अप्लाई कर दी। हमने साबित क्या करना है कि जो एफ है वो क्या है, कॉन्टीन्यूस है एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पे, यानी एक्स और नॉट जो हमारे पास आर्बिट्रेरी पॉइंट है। तो देखें मैंने कंसिडर कर लिया एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। देखें ये एफ ऑफ एक्स है,
ये एफ ऑफ एक्स नॉट है, मैंने लिख दिया। अब देखें जो अहम पॉइंट है यहाँ पे, मैंने माइनस एफ ऑफ एन ऑफ एक्स माइनस भी कर दिया और प्लस भी कर दिया। इसी तरह माइनस एफ एन ऑफ एक्स नॉट मैंने माइनस भी कर दिया और प्लस। ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट याद करने वाला है कि एफ एन ऑफ एक्स माइनस भी करेंगे प्लस भी करेंगे, एफ एन ऑफ एक्स नॉट प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। फिर आपने पढ़ा हुआ है कि ए प्लस बी का एब्सलूट लेस देन इक्वल टू ए एब्सलूट प्लस बी एब्सलूट। देखें इसको लहदा अप्लाई कर लें, इसको लहदा, इसको प्लस, 3 बन जाएंगे। इसका एब्सलूट लहदा, इसका एब्सलूट लहदा, इसका एब्सलूट लहदा। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर। ये किसके बराबर है, एप्सिलॉन बाय 3 के। ये भी किसके बराबर है, एप्सिलॉन बाय 3 के। तो ये प्रीवियस भी किसके बराबर है, एप्सिलॉन बाय 3 के। देखें एप्सिलॉन बाय 3, एप्सिलॉन बाय 3, एप्सिलॉन बाय 3, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन। क्योंकि देखें ये ऑलरेडी हम ये कंडीशनें लिखी हुई हमें गिवन है, एप्सिलॉन बाय 3, और ये देखिए हमें गिवन है एप्सिलॉन बाय 3, मैंने पुट कर दिया। तो देखें एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन। हमने साबित कर दिया एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट लेस दैन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स किसको अप्रोच कर गया, एफ ऑफ एक्स नॉट को। इसका मतलब हो गया कि एफ क्या है, कॉन्टिन्यूस किस पॉइंट पे, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पे। सिंस एक्स नॉट इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, हेंस एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन ई। तो यही हमने साबित करना था।